अस्सलाम वालेकुम राजा खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया राजा साहब। कैसे देखते हैं आज साइफर केस का फैसला आ चुका है और इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, आईनी व कानूनी हवाले से कैसे देखते हैं, और सियासी हवाले से भी ज़रूर आपसे पूछेंगे कि सियासी क्या असरात मरतब होंगे इस फैसले के। अब देखिए, मैं पहले भी शायद आपके चैनल में और बाकी चैनल्स पे भी इस बात को रिपीटेडली कह चुका हूँ कि ये जो साइफर केस है ओपन एंड शट केस था। इसमें देखिए बड़ी आसान सी बात है जो एक ले मैन भी समझ सकता है कि साइफर का अमेरिका से आना, जो उस वक्त के सफीर थे असद मजीद साहब, उनकी तरफ से साइफर भिजवाया जाना वो एडमिटेड है। साइफर का क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होना, सीक्रेट डॉक्यूमेंट होना, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट होना, ये एडमिटेड है। अब उसका पब्लिक में वजीर आजम ने पब्लिक गैदरिंग में, पब्लिक मीटिंग में लहराना, वो भी साबित है, एडमिटेड है। उसके कंटेंट्स को शेयर करना, बल्कि उसे मिस इंटरप्रेट करना, मिस कंस्ट्रू करना, मिस स्टेट करना, वो भी साबित है। अब वजीर आजम साहब ने ओथ लिया होता है प्राइम मिनिस्टर ने कि वो मुल्क की सलामती के हवाले से कोई ऐसा एक्ट नहीं करेंगे जो मुल्क के राज हैं वो किसी उसे अफशा नहीं कर सकते, उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो अंडर ओथ होते हैं। लेकिन जहां पे उन्होंने ओथ की वायलेशन की, वहां पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी वायलेशन की, उसे ब्रीच किया, उसकी सेक्शन 5 और 9 की जद में आए, तो लिहाजा आज उन्हें उस केस में सजा हुई। मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने अभी भी लीनियंट व्यू लिया, चूंकि एक साबित शुदा केस था, 2 और 2 4 की तरह क्लियर था। जो असद मजीद साहब हैं, जो सफीर हैं वहां पे अमेरिका में सफीर थे, तो उन पे इमरान खान साहब ने जब उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना शुरू हुई तो कहा कि बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, बड़े ट्रस्टवर्दी हैं और दयानतदार और सचगो हैं। तो अपना रिपोर्ट जो कॉन्फिडेंस था वो पूरी तरह से रिपोज किया। जब उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई तो आखिर में उन्होंने कहा कि साइफर में साजिश वाली बात या धमकी वाली कतई कोई बात नहीं थी। अब यहाँ पे सवाल ये किया जाता है जी कि अगर धमकी वाली बात नहीं थी तो डिमार्च क्यों किया गया। देखिए, डिमार्च तो किसी भी, यानी आपका जो लहजा है, आपका जो अंदाज है या जो गुफ्तगू है, उसे भी नापसंद किया जा सकता है। उसका मतलब नहीं होता कि वो कोई गाली ही हो जिसे आपने नापसंद किया। आपके लहजे को या आपके किसी भी एतराज को डिमार्च किया जा सकता है या किसी गुफ्तगू को भी डिमार्च किया जा सकता है। ये रूटीन का मैटर होता है। लेकिन केस प्रोसिक्यूशन का ये नहीं था। अगर चले उसमें धमकी भी थी, सपोज होती भी, तो फिर भी वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट था विच इज एन एडमिटेड फैक्ट। उसे डिस्क्लोज करना वो जो सीक्रेट एक्ट है उसकी वायलेशन थी, चुनाचे उस जुर्म में उन्हें आज सजा हुई। सही। अच्छा राजा साहब, हमारी कानूनी माहिरीन से बात हुई प्रोग्राम से पहले और प्रोग्राम के दौरान, तो वो कहते हैं कि जो अक्यूज्ड हैं उनको मौका नहीं दिया गया, उनके वकला नहीं आ रहे थे, तो ये मतलब फैसला देना या जो वकील सफाई हैं उनसे जरा करवाना ये बेहतर नहीं था। इससे बेहतर ये होता कि इस्लामाबाद बार या पाकिस्तान बार से को ख़त लिखते जज साहब और कहते कि कोई वकील दिया जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर था। आप इसको कानूनी हवाले से कैसे देखते हैं? देखें, कतन ये ऐसी बात नहीं है, बार बार उन्हें मौका दिया गया। कोर्ट की ऑर्डर शीट देख लें, अक्टूबर में ये ट्रायल शुरू हुआ था और 1 माह के लिए डायरेक्शन दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि इस ट्रायल को कंक्लूड करना है। चूंकि गवाहों की इसमें जो विटनेसेस थे वो यहाँ के रहने वाले नहीं, उनकी जिम्मेदारियां हैं बाहर के मालिक में, उनके लिए तवील छुट्टी करना और उन्हें तवील इंतजार करना वो मुश्किल काम था। और फिर छोटे छोटे ऑर्डर्स को लेके ये हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करते रहे। एक मौके पे ये भी हुआ कि इनका एतराज ये था कि वहां पे पब्लिक को नहीं जाने दिया जाता, साफियों को नहीं जाने दिया जाता, हमारे रिश्तेदार नहीं आ सकते, तो इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। चुनाचे ये हुआ कि कोर्ट ने जितनी एविडेंस रिकॉर्ड हुई थी उस सारी को रद्द कर दिया, डी नोवो ट्रायल का हुक्म दिया और असर नो ट्रायल शुरू हो गया। तो असर नो ट्रायल के बाद फिर ये कहा गया जी कि पहले इनका एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाए, फिर इब्तदाई बयान, फिर हम
آخر میں جا کے سب وٹنسز کو کراس ایگزامن کریں گے. اب ایگزامینیشن ان چیف کے بعد